हेलो क्लास 10 चिल्ड्रन। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके हम कर रहे हैं CBSE MCQ बैंक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु होस्टेड द कांग्रेस एट वियना। भाई, वियना में जो कांग्रेस हुई थी ना, उसको होस्ट किसने किया था? तो इसको होस्ट करने वाला लुइस फिलिप बिल्कुल भी नहीं था। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया गया था फ्रांस के अंदर। ज्यूसेppe मैसेनी, ये भी बिल्कुल नहीं था, है ना। ज्यूसेppe मैसेनी कौन था? ये तो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। ड्यूक मैटरनिक यही था। तो वियना कांग्रेस जब 1815 में होती है तो इसको कौन हेड करता है? इसको हेड करने वाला जो व्यक्ति है, इसको होस्ट करने वाला जो व्यक्ति है, वो है ड्यूक मैटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ओके, यही हमारा आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। भाई, वियना में जो कांग्रेस हुई थी, इनमें से कौन से कंट्री ने उसको जो है नहीं अटेंड किया? देखो, ब्रिटेन, रशिया, स्विट्जरलैंड एंड प्रसा। देखो, हम ये पढ़ते हैं और हिस्ट्री में ये बोला जाता है कि एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कि इसको हराने वाले जो कंट्रीज़ थे वो कौन थे नेपोलियन बोनापार्टे को। तो ये कंट्रीज़ थे, प्रैब बोलते हैं इनको, प्रैब। पी से प्रसा, ठीक है, आर से रशिया, और ठीक है PRA, ए से ऑस्ट्रिया, ठीक है, और बी से ब्रिटेन। बचा कौन सा? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड वहाँ नहीं आया था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। तो स्विट्जरलैंड ही हमारा आंसर है, उसने अटेंड नहीं किया था। जिन देशों ने मिलकर हराया उन्होंने ही अटेंड किया था। तो स्विट्जरलैंड हमारा आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। 1815 में इनमें से जो नीचे लिखे हुए उनमें से कौन सा ट्रीटी ऑफ वियना का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन ए देखो, द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। नहीं भाई, बर्बन डायनेस्टी को तो बिल्कुल पावर में लेके आए थे, ये तो उद्देश्य था, ठीक है। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो ये भी एक उनका टारगेट था कि फ्रांस जितना भी जीता है वो सारी टेरिटरीज उससे ले ली जाएं और वहाँ पे कुछ बाउंड्री पे बहुत सारे स्टेट्स बना दिए जाएं, ये भी था। तो वो सारी टेरिटरीज जो हैं, वो सारे एरियाज फ्रांस ने लॉस कर दिए, ये भी हुआ था। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। बिल्कुल, अभी डिस्कस किया है कि फ्रांस के चारों तरफ बहुत सारे स्टेट बना दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस जो है दोबारा एक्सपेंशन ना कर पाए, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना में बैलेंस ऑफ पावर का भी ख्याल रखा गया था। सभी देश ये चाहते थे कि उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना बन जाए कि एक दूसरे की नाक में दम करे, है ना। फिर द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अरे यही तो गलत बात है, ये नहीं हुआ, यही हमारा आंसर है। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द कंजर्वेटिव ऑर्डर। उन्होंने कंजर्वेटिव ऑर्डर को रिस्टोर किया था, ना कि उनका उद्देश्य था लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को जो है मेंटेन करना। वो उसको क्यों करेंगे भाई, उसके तो वो खिलाफ हैं, है ना। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। नहीं, तो उसने बिल्कुल भी, उनका उद्देश्य बिल्कुल भी लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को लाना नहीं था, ये गलत है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड इटली, यंग इटली, है ना। यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई? जग जाहिर है ज्यूसेppe मैसेनी ने बनाई थी, ठीक है। इटालियन रेवोल्यूशनरी ज्यूसेppe मैसेनी वॉज बोर्न एट ब्लैंक इन 1807। भाई, ज्यूसेppe मैसेनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। हुआ कहाँ था? फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, हुआ कहाँ था? जेनेवा में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक स्टेटमेंट है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। भाई, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सारा यूरोप जो है ना, उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। सो हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस पॉपुलर लाइन। तो ये पॉपुलर लाइन किसने बोली? भाई, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मैटरनिक, उसने बोली थी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी। तो ये फेमस लाइन ड्यूक मैटरनिक ने बोली थी, और ये क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830। 1830 में जो जुलाई में रेवोल्यूशन होती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रिजल्ट उसके निकले? ऑप्शन नंबर ए है, ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड वाज इंस्टॉल्ड इन फ्रांस। भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे लाई गई, किसकी हेडशिप में? लुइस फिलिप की हेडशिप में।
यस, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये रिजल्ट निकला था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस को बनाया गया था और उसका हेड बनाया गया था लुइस फिलिप को। ये ऐसा हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी देखो, अपराइजिंग इन ब्रसेल्स टुक प्लेस। ब्रसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पे अपराइजिंग, वहाँ पे क्रांति हो जाती है, विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। बेल्जियम में क्रांति हो जाती है और बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है इस क्रांति से। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ था। ए भी सही है, बी भी सही है, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल। तो ये सी ही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, विच कंट्री इज़ नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। कौन से देश को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल यानी कि पालना बोला जाता है, जहाँ यूरोपियन सिविलाइजेशन फली फूली, तो वो ग्रीस को बोला जाता है। तो ग्रीस हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, द ट्रीटी विच रिकग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो वो कौन सी ट्रीटी थी भाई, वो थी द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। 1832 में ये जो ट्रीटी हुई थी, इसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक आज़ाद देश, एक स्वतंत्र देश डिक्लेयर करा था, है ना। हमने पढ़ा था ये कंसेप्ट इसमें द एज ऑफ रेवोल्यूशंस में, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्ड दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, डास वोल्क। तो सच्ची जर्मन संस्कृति जो है, ट्रू जर्मन कल्चर जो है, वो कॉमन लोगों में ही ढूंढा जा सकता है। ये स्टेटमेंट किसने दी, किसने बोली थी ये बात? तो ये बात बोलने वाला जो था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इसने बोली थी ये बात कि भाई सच्ची जर्मन संस्कृति है वो जर्मनी के लोगों में बसती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियोज़ में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।